हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज 27 जनवरी का न्यूज़पेपर करते हैं। चलिए। रिपब्लिक डे पैरेड टैप्स इनटू हेरिटेज डाइवर्सिटी मिलिट्री माइट। तो यहाँ पर क्या दिखा? हेरिटेज दिखा, डाइवर्सिटी दिखी और मिलिट्री की पावर दिखी। ठीक है। और इंडिया शोकेस इट्स मिलिट्री माइट एंड कल्चर डाइवर्सिटी। 25 ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। ठीक है। क्या हो गया? 75 ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? इसको टर्म क्या यूज करें? जन भागीदारी। अब इसका मतलब पूछ सकते हैं आपसे, जन भागीदारी। व्हाट इज इट? पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद थीम क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। थीम जो थी इस बार की, थीम ऑफ दिस ईयर क्या है? स्वर्णिम भारत। दैट इज विरासत और विकास। गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। या तो इसकी वो पूछेंगे कि इसका मीनिंग क्या है या फिर थीम क्या थी, दोनों में से एक क्वेश्चन। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ ट्राइबल एक्टिविस्ट। 150 ईयर्स ऑफ ट्राइबल एक्टिविस्ट बिरसा मुंडा। ठीक है ना। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद ब्लास्ट इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में ब्लास्ट हुआ, यूएलएफए ने उसकी ली क्रेडिट लिया। ठीक है। इसमें क्रेडिट क्या लेना है? तो ब्लास्ट इन गुवाहाटी क्यों हुआ? क्योंकि यूएलएफए ने बोला था, हैड आस्क्ड नॉट टू सेलिब्रेट। क्या बोला था? कि नॉट टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। ठीक है ना। यूएलएफए क्या है? यूएलएफए इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट। और वो क्या कह रहे हैं? ये तो अभी शुरुआत है, अब देखना हम और क्या करेंगे। आगे चलेंगे। पीपल स्टर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? कहाँ पे ब्लास्ट हुआ, किसने किया, क्यों किया? ठीक है। उन्होंने कहा था भाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेट नहीं करना। प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट बाय पीपल फोर्स द बीजेपी लेड यूनियन। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं तमिलनाडु के सीएम दैट प्रोटेस्ट बाय पीपल, देखेंगे, प्रोटेस्ट बाय पीपल forced union government to annul the tungsten mining contract awarded in Madurai। तो यहाँ पर माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था बट वो ख़त्म कर दिया यूनियन गवर्नमेंट ने। किसका था? टंगस्टन माइनिंग का, मदुरई तमिलनाडु में। बट वो एनल हो गया। अब क्यों? क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है। ट्रम्प मूड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि किसकी माइनिंग अलाउ करी थी मदुरई चेन्नई में, अब वो हो रही है या नहीं, क्यों बंद करी, किसने बंद करी? ठीक है। ट्रम्प मूड्स क्लीन आउट ऑफ गाजा लिफ्ट्स कर्ब्स ऑन बॉम्ब्स। तो यहाँ पर ट्रम्प क्या कह रहे हैं? ट्रम्प मूड्स कह रहे हैं क्लीन आउट ऑफ गाजा। क्लीन आउट ऑफ गाजा से क्या मतलब है इनका? क्लीन आउट ऑफ गाजा का मतलब है, ये कंट्रीज को बोल रहे हैं ही वुड लाइक he would like Jordan, Egypt, and other nations increase the number of Palestinian refugees they are accepting from
गाजा स्ट्रिप। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज लाइक जॉर्डन, इजिप्ट एंड अदर नेशंस हैं, वो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज का जो नंबर है, रिफ्यूजीज क्या है, जो मतलब अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं शेल्टर लेने के लिए, तो वो जो नंबर इनटेक है अरब नेशंस को भी वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, जॉर्डन, इजिप्ट, अरब नेशंस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, और इसी कॉन्सेप्ट को वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियली मूविंग आउट enough of population to just clean out war-torn area to create क्लीन स्लेट। अब वो क्या कह रहे हैं कि सभी मतलब मेजर जब वहां से पॉपुलेशन ही खाली हो जाएगी तो खत्म। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं दूसरी कंट्रीज को एक्सेप्ट करने चाहिए पैलेस्टीन में जो लोग रहते हैं। ड्यूरिंग अ 20-minute question and answer session on Saturday with press persons abroad Air Force One, Mr. Trump also said he has ended his predecessor's hold on sending 2,000-pound bombs to Israel. That lifts the pressure point meant to reduce civilian casualties during Israel's war with Hamas in Gaza, which is now halted by tenuous ceasefire. मिस्टर वी रिलीज देम टुडे। अब यहाँ पर और क्या किया है ट्रम्प ने जो बॉम्ब्स थे, ठीक है ना, वो भी रिलीज कर दिए हैं। क्या कर दिया, ड्यूरिंग अ 20-minute क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑन सैटरडे विद प्रेस पर्सन अब्रॉड एयरफोर्स वन, मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो सेड, ठीक है ना, मिस्टर ट्रम्प लिखेंगे, मिस्टर ट्रम्प एंडेड हिज प्रीडिसेसर्स, मतलब जो बाइडन ने रोक लगाई थी, जो प्रीडिसेसर्स होल्ड ऑन सेंडिंग 2,000 पाउंड बॉम्ब टू इसराइल। तो जो बाइडन ने नहीं अलाउ नहीं किया था वो इसराइल ने अलाउ कर दिया। वाई नॉट अलाउड, वाई इट वॉज नॉट अलाउड, वाई नॉट अलाउड बाय बाइडन, जो कि पहले इनसे पहले प्रेसिडेंट थे यूएस के, क्यों नहीं अलाउ किया गया, लिफ्ट टू रिड्यूस सिविलियन कैजुअलिटीज मतलब जो मिलिट्री से रिलेटेड नहीं है उन लोगों की डेथ ज़्यादा ना हो, इसलिए ये स्टेप जो है वो लिया गया। ठीक है, जियो टैग्ड डिजिटल आइडेंटिटी हेल्प्स कश्मीर चिनार ट्रीज स्टैंड टॉल। ठीक है, तो जियो टैगिंग हो रही है। अब ये एनएलसैट वाले जो बच्चे हैं, अगर उनको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आता है, तो वो ये वाली एग्जांपल दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ट्रीज को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ है, वहाँ पे जियो टैगिंग हुई है। ठीक है ना, क्या हुआ है, जियो टैगिंग हुई है। जियो टैग्ड डिजिटल आइडेंटिटी किसकी हुई है, कश्मीर चिनार ट्री, जो कश्मीर के चिनार ट्रीज हैं उनकी जियो टैगिंग कर दी गई है। ठीक है ना, फेसिंग डिस्ट्रक्शन ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। अब इनको क्या किया है, JNK फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, दैट इज JKFRI ने, ठीक है ना, क्या स्टार्ट किया है, डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव। डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव क्या करता है, ठीक है, गिव्स अ यूनिक इन अ नंबर टू ईच ट्री को यूनिक नंबर मिलता है। ठीक है ना, जिससे कि क्या पता चलता है, ट्रीज लोकेशन, हेल्थ, ये सब पता चल जाता है। ठीक है ना, तो अगर कोई काट देगा उसको तब भी पता चलता है, ये सारा चीज़ें जो हैं ये पता चलता है। तो जियो टैगिंग ऑफ चिनार ट्रीज हुई है कश्मीर में, किसने करी है, JNK फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद साइनिंग, अब हरियाणा के अंदर एक ड्रग्स को लेकर के, ड्रग्स बंद करने के लिए, ड्रग्स की अवेयरनेस चालू करने के लिए सिंगर्स को कहा गया है कि आप एक गंदे पानी की बाल्टी लो अपने ऊपर डालो, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है ना, जिसको ये बुला रहे हैं हरियाणा, एक मिनट, इसको बुला रहे हैं नशा मुक्त, एक मिनट, नशा मुक्त नायाब
जीवन बकेट चैलेंज, ठीक है ना। तो ये ड्रग्स अवेयरनेस चैलेंज काइंड ऑफ थिंग है। हरियाणा में सिंगर्स से करवा रहे हैं कि यही हैं जो गोलियों की ड्रग्स की बात करते हैं, उनसे करवा रहे हैं ये। द प्रेसिडेंट स्ट्रांगली एडवोकेटेड। अब यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमने कल भी करी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया है। वहीं कांग्रेस के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं वन नेशन वन पार्टी का कांग्रेस कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है बीजेपी, ठीक है ना, कि एक ही पार्टी जो है पूरे इंडिया को रूल करे। ये जो NL 60 वाले उनको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। बाकी मतलब ये कह रहे हैं, एलिगेशन है ये, बाकी MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आ सकता। 8 years ago, on January 27, 1945, Soviet soldiers stumbled upon the barbed wire surrounding Auschwitz-Birkenau। यहाँ पर जूस को जो था, नाजीज जो थे जूस को मारते थे, ठीक है ना, उनकी चप्पलें, शूज, पाइल्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये सब भी मिला, वो तो मार दिए गए थे। और फिर जेनोसाइड कन्वेंशन आया, जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948, ठीक है ना। जेनोसाइड कन्वेंशन कब का है? 1948 का है। ये क्या करता है? रिकॉग्नाइजेस क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जेनोसाइड का जो क्राइम है उसको रिकॉग्नाइज करता है। जेनोसाइड क्या है? एक्ट्स कमिटेड विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट a national, ethnical, racial और religious group, ठीक है ना। मतलब आप किसी एक क्लास को खत्म कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये पहले जूस के साथ हुआ, नाजीज ने, हिटलर ने जूस के साथ किया, ठीक है ना। रवांडा में भी हुआ था ये, और फिर अब गाजा में हुआ है जहाँ पैलेस्टीनियंस को इजराइलियों ने मारा है। ये यही कह रहा है आर्टिकल। जूस जो थे ये कौन थे? जो इसराइल में अभी रह रहे हैं, और इन्होंने ही अल्टीमेटली गाजा वालों के ऊपर करा। तो यही लिंक बना रहे हैं यहाँ पर। हमारा जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि जेनोसाइड कन्वेंशन कब का है? 1948 का है। जेनोसाइड क्राइम है कि एक क्लास को आप पूरा खत्म करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ये है जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए ये जेनोसाइड कन्वेंशन कब का है। अब इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में लिंक्स निकाल रहे हैं। तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में एक बड़ा जो लिंक है वो है नाम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में क्या है? इंडिया एंड इंडोनेशिया supported creation of नाम, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए ना, तभी वर्ल्ड जो था वो ग्रुप्स में बंटने लग गया। तो कुछ नेशंस थे वो कहते हैं यार हमें किसी की साइड नहीं होना, तो उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट करी। इंडिया और इंडोनेशिया वर वन ऑफ द वर पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना, बिगिनिंग। और इसके साथ कौन सी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी? बैंडंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो नाम, अब नाम का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन होते हैं? चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर इज इक्वल टू गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अब क्या प्रॉब्लम है कि गवर्नर ऑफ स्टेट को ही पावर दी जा रही है कि आप वाइस चांसलर भी अपॉइंट करो। गवर्नर ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है? PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक्चुअल में स्टेट के एजुकेशन पे किसका कंट्रोल हुआ? PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। ये ब्रिटिश एरा से चलकर आ रहा है। अब ब्रिटिश के अंदर 1857 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज, पहली 3 यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करी ब्रिटिशर्स ने। कहाँ पर आई थी? कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है ना। और वहां पर भी तब भी गवर्नर ही थे जो पावर में थे। उसके बाद जब इंडिपेंडेंट हुए तो मोस्टली हर जगह कांग्रेस ही पावर में थी, तो CM जो चाहते थे वो करते थे। फिर क्या हुआ कि सेंटर लेवल पे कांग्रेस रहने लगी, स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टीज आने लग गई, CM अलग पार्टी का होता था और गवर्नर सेंटर अपॉइंट करते थे, तब ये प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के काउंसलर गवर्नर नहीं, या गवर्नर है भी है तो एटलीस्ट जो वर्किंग है उसके अंदर कोई पावर नहीं होनी चाहिए गवर्नर की, ठीक है। फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विसेज
ट्राई सर्विसेज tableau at कर्तव्य पथ for first time in Republic Day parade. उसके बाद डिम्पल सिंह भट्टी फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू प्रेजेंट अ सल्यूट टू प्रेसिडेंट फ्रॉम अ मोटरसाइकिल. डिम्पल सिंह भाटी क्या बनी? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू प्रेजेंट अ सल्यूट टू द प्रेसिडेंट फ्रॉम अ मोटरसाइकिल. उसके बाद द इंडोनेशियन आर्म फोर्सेस आल्सो टुक पार्ट इन द पैरेड. आर्मी डिस्प्लेस रोबोटिक म्यूल्स, जो घोड़े, ठीक है ना, हॉर्सेस जो चढ़ाई कर सकते हैं माउंटेन्स के अंदर, वो शो करे. रोबोटिक म्यूल्स कुछ ऐसे से, ठीक है ना, मतलब हमें खच्चरों की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, आगे चलेंगे. PSLV C60 मिशन जो है वो हुआ PSLV C60 मिशन. ठीक है ना, ये मिशन जो है इसने क्या किया? लेड द फाउंडेशन फॉर चंद्रयान 4. चंद्रयान 4 में हम क्या कह रहे हैं कि हमको मून पे जाना है, सामान सॉइल लेकर आनी है मून की वापस. तो ये वाले जो PSLV C60 क्या, इसने किसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा? एक तो चंद्रयान 4 के लिए और एक स्पेस स्टेशन के लिए, इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए. उसको क्या कह रहे हैं हम? बास. ठीक है ना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अल्टीमेटली NGLV जो है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का भी जो ट्रायल है वो कंटिन्यूइंग वर्क ऑन NGLV. तो NGLV की फुल फॉर्म आप साइड पे लिख सकते हैं. NGLV क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. ठीक है, तो ऑन स्पेडेक्स जो है, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग सिचुएशन करी इन्होंने. तो स्पेडेक्स, ये हम बहुत बार नोट कर चुके हैं. स्पेडेक्स क्या है? स्पेडेक्स जो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसकी फुल फॉर्म है. क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ऑन December 30th 2024 PSLV C60 मिशन लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. अबाउट 15 minutes after liftoff, the rocket delivered SpaceX satellites at slightly different velocities. Indian private company Kepler Aerospace provided group station as a service support for the mission alongside ISRO. तो ये लिखेंगे इंडियन प्राइवेट कंपनी केपलर. इंडियन प्राइवेट कंपनी केपलर जो है, केपलर एरोस्पेस provided ground station as a service support for the mission alongside ISRO. तो केपलर ने ग्राउंड स्टेशन प्रोवाइड किया इसके लिए. इट वाज एबल टू साइमल्टेनियसली कमांड 2 SpaceX सैटेलाइट्स एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मिशन सपोर्ट इन अंडर अ मंथ. स्विस स्टेट, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? स्विस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंपनी S2A systems also shared details of the distance between two satellites on social media. तो जो डॉकिंग अनडॉकिंग थी वो 2 सैटेलाइट्स थी, उनका डिस्टेंस और ये सब S2A ने, जो स्विस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंपनी है, उन्होंने हमारे साथ शेयर करी. एंड अल्टीमेटली हम लोग 16 जनवरी 2025 को इसरो ने कहा, इसरो said 2 satellites had successfully docked and stabilized themselves in orbit.
ठीक है ना। तो मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी वहां पर जाएंगे, रुकेंगे, खड़े होंगे, ऐसा सब कुछ होगा। तो वो टेस्टिंग हमारी, डॉकिंग अनडॉकिंग की टेस्टिंग जो है वो हुई। ठीक है, तो उससे बहुत ही खुशी की बात है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। जस्टिस जगदीश खेहर जो हैं उनको उन्होंने सेंटर से, जो गवर्नमेंट इन पावर थी, उससे हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज लिए हैं, बट फिर भी उनको पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है, सिलेक्टेड फॉर पद्म विभूषण। तो यहाँ पर इनके जो ओपिनियंस थे वो कौन से केस में थे, तो यहाँ पे लिखेंगे जस्टिस जगदीश सिंह केहर, इनसे रिलेटेड बातें, फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, पद्म विभूषण मिलने जा रहा है इनको फॉर पब्लिक अफेयर्स। ठीक है ना, तो इनके सबसे पहला जो कॉन्ट्राडिक्टरी और बहुत ही अजीब सा व्यू था, वो था, इन्होंने बोला कि ट्रिपल तलाक तो क्या है, राइट टू रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है। 2017 में इन्होंने क्या बोला, ठीक है ना, इंस्टेंट तलाक, इंस्टेंट तलाक इज इज अ फंडामेंटल राइट, कि जो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना, इंस्टेंट तलाक, ट्रिपल तलाक को मुस्लिम्स में इन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और वुमेन की फंडामेंटल राइट, उसका हमें कोई ध्यान नहीं है, तो क्या हुआ, आई एम अ मैन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो दिया वर्डिक्ट, वो दिया एनजैक के ऊपर। उसके बाद राइट टू प्रीवेसी, चलो वो तो अच्छा, राइट टू प्रीवेसी वाली वर्डिक्ट दी। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रीवेसी वाली भी दी थी। चलो अभी जो हमें एक मेन लिखनी है वो है, हाँ, केयर एलिवेट द राइट टू प्रीवेसी टू फंडामेंटल राइट्स, द कोर्ट डिक्लेयर्ड प्राइवेसी एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है ना, द सेम मंथ विटनेस केयर एलिवेट द राइट टू प्रीवेसी टू, तो हाँ, इन्होंने राइट टू प्रीवेसी वॉज डिक्लेयर्ड, चलो ये तो अच्छा था, डिक्लेयर्ड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। उसके बाद थर्ड क्या है, एनजैक, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है ना, तो जो कहा गया था कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में चेंजेस लेकर आते हैं, जिसमें पीएम भी बैठेंगे, ऑपोजिट पार्टी का लीडर भी बैठेगा, जुडिशरी के हाथ से मतलब चीज़ें इतनी नहीं रहेंगी, इन्होंने उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल 2015 में। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें इन्होंने करी हैं, और इसीलिए इनको जो पद्म विभूषण दिया जा रहा है। ठीक है, PSLV C60 जो था, स्पेसडेक्स लेके गया, डॉकिंग एंड डॉकिंग हुई, और उसके बाद उन्होंने पोयम वाले मिशन परफॉर्म करे। पोयम वाले क्या है, कि पहले मेन काम करे, स्टेज 4 जो पहले बेकार में पड़ा रहता था वहां पर, अब पोयम 4 जो है वो बड़ा ही काम का है, उसके अंदर भी ये लोग मिशन करते हैं। ठीक है ना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है ना, अब इसके अंदर फोर्थ स्टेज होती है, ये फोर्थ स्टेज मतलब जो पहले बेकार में जाती थी, अब ये यूज करने लगे। इस फोर्थ स्टेज के अंदर भी 24 पेलोड्स थे, जिसमें से 14 इसरो के थे और 10 एकेडमिया के थे, मतलब इंस्टीट्यूट जो रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक मैन्युपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, रोबोटिक आर्म थी। ठीक है, क्रॉप्स था जिसके अंदर काउपी जो है वो स्प्राउट हुआ। ठीक है ना, ये सारा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड बाकी सारे ये थे, इफ यू वांट टू रियली रीड यू कैन रीड, बट जो क्वेश्चन क्रॉप्स और रोबोटिक आर्म में से एक्सपेक्टेड है वो यहाँ से ही आएगा मेजरली, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट अगर हाँ आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आई स्कूल सिनर टॉवर्स ओवर जेवरी, तो यहाँ पर जेनिक 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 सिनर वन ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रॉम एलेक्जेंडर Zverev, फर्स्ट एक्टिव प्लेयर, फर्स्ट मैन सक्सेस टू डिफेंड हिज मेडन। ठीक है ना, फर्स्ट टू डिफेंड हिज टाइटल, मतलब फर्स्ट टू डिफेंड, पहले भी पिछले साल भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्रेच रिपब्लिक कैटरीना
Sinakova won 10th Grand Slam women's double title, ठीक है ना, a women's double title, 10th Grand Slam women's double title with Taylor Townsend, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं। फ्रॉम चाइनीज तेपाइस हिसू सुवे and Latvian Jelena Ostapenko. Belarus president wins polls. बेलारूस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। पंडीराम मंडावी, उनको क्या दिया गया है? पद्मश्री। पद्मश्री क्या है? इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। किसको दिया है? पंडित। तो पंडित से पंडी राम मांडवी, ठीक है। क्यों दिया है? क्योंकि फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ वुड क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है, इज पर्टिकुलरली नोन फॉर पॉपुलराइजिंग particularly known for popularizing a specially designed फ्लूट, ठीक है ना। तो फ्लूट बहुत अच्छी डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए पंडी राम मांडवी को पद्मश्री दिया जा रहा है, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो मैंने आपको लिस्ट दी थी कल, वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी उसमें ऐड कर लीजिए। 2 years आफ्टर अ स्टडी फ्लैग द एपिड्रॉप्सी। अब ये कह रहे हैं असम के जो टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं, उनको एक फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहती हैं, मोस्टली इन द डैमेज लंग्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ये रिसर्च मिली है। अगर ज़्यादा कुछ इस पर एडिटोरियल वगैरह आएगा तब इसको नोट करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो वहां पे हमने परल्ले के बारे में बात कर ली थी। अब यहाँ पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपग्रेडेड पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम। पिनाका क्या है? पिनाका MRLS. What is MRLS? MRLS is multi rocket launch system. क्या है? मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम। इसकी रेंज कितनी है? विद अ रेंज ऑफ 75 किलोमीटर्स। 75 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है ना। प्रलय के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि DRDO शोकेस्ड अ मॉडल ऑफ इंडिजीनस मतलब इंडिया में ही बनी है, खुद बनाई है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसको अटैक्स भी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म हमसे अटैक्स की पूछी जा सकती है। परल्ले के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो रिसेप्शन होती है प्रेसिडेंट मुर्मू के घर पे हुई, वहां पर क्या हुआ? सदर्न फ्लेवर जो है देखने को मिला, जो इनविटेशन भी था जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने बनाया था, ठीक है, वही सदर्न फ्लेवर वहां पे देखने को मिला। थीम कंटिन्यू करी गई थी, ठीक है ना। तो वहां पर फ्रॉम featured craft from 5 states, kalamkari weaves to a fridge magnet made of गांजीफा आर्ट ऑफ मैसूरू। तो ऐसी चीजें वहां पर हुई, और वो सदरन थीम पर ही हुई। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, आप loggery.in पर जा सकते हो। वहां पर MHCT 3 years, MHCT 5 years, CUT UG, CUT PG, जामिया इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, PU पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 years के मॉक टेस्ट, एंड TS लॉ CET के भी मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, वहां से आप बाय कर सकते हैं। करंट अफेयर्स 1 शॉट्स में जो वीडियो कंपाइलेशंस हैं हमारे पास, अब जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तो था ही, जनवरी 2025 का भी मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो डाल दिया है,
जनवरी से लेकर के दिसंबर के MCQs भी करंट अफेयर्स के आपको मिल जाएंगे। अगर आप बंडल में बाय करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।